हेलो 12th क्लास बेटा, हम रेड ट्रैप लेसन अपना रीड कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी है वो एक भट्टी में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पे वो लेटा हुआ है बिल्कुल भट्टी के पास और उसके कपड़ों में से धुआं निकल रहा है। और इतने में वहाँ का मालिक आता है नाइटली इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ राउंड लेने के लिए कि कितना काम हो गया। तो वो आके देखता है कि कौन आदमी लेटा हुआ है और उसके सिर से हैट हटा देता है उसके फेस से और पहचानने की कोशिश करता है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नीलसलोफ, ही सेड। वो उसे कहते हैं नीलसलोफ, क्या ये तुम हो? हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? द मैन, क्योंकि उसकी दाढ़ी है और उसे वो अपना दोस्त समझ लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप, वो चूहेदानी बेचने वाला आदमी जो है, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, उसने उस आयरन मास्टर को इससे पहले कभी नहीं देखा था। रैमजोस में वो आया ही नहीं था कभी यहाँ पे। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। बट इट अकर्ड टू दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर ये आदमी मुझे, ही वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, मुझे अपना कोई पुराना दोस्त समझ रहा है, जान पहचान का, परिचित, ही विल परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ कॉर्नर, और उसकी जेब में कुछ पैसे भी थे जो उसने चुराए थे। ठीक है, तो वो सोचता है कि अगर ये मुझे अपना पुराना दोस्त समझ रहा है तो समझने दो, अच्छा है, नहीं तो ये मुझे यहां से निकाल देगा। Therefore he did not want to undeceive him all at once, तो वो उसकी इस मतलब गलत फहमी को दूर नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि नहीं मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। Yes, God knows thing had gone downhill with me, he said, बल्कि कह देता है कि हाँ तुम तो जानती हो कि मेरे दिन कितने खराब चल रहे हैं। ठीक है, उसे ये नहीं बताता कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूं, बल्कि ये कह देता है कि तुम तो सारा कुछ जानते ही हो कि मेरे साथ क्या क्या हो गया। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हें सेना से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। वो सेना में था जो उसका दोस्त था जिसके बारे में वो सोच रहा है। That was the mistake, ये तुम्हारी गलती है। If only I had still been in the service at that time, never would have happened. अगर मैं भी तुम्हारे साथ उसी टाइम वहां पे काम कर रहा था तो मैं ऐसा तुम्हें कभी भी नहीं करने देता, मतलब तुम्हें रिजाइन नहीं करने देता। Well now of course you will come home to me, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब जो होना था हो गया, अब तो मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है, वो उसे अपने घर लेके जाने के लिए कहने लग जाता है। और वो क्या था, वो सेना के थे, दोनों के दोनों सेना में काम करते थे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, अब उसे लगता है कि नहीं, एक सेना वाले के घर में जाने में। ठीक है, बी रिसीव्ड बाय द ओनर एंड एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जो कि पुराना युद्ध का साथी है। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो यहाँ पे चोरी करके आया है और एक पुलिस वाले के घर जाने में उसे डर लग रहा है क्योंकि वो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाले ने उसे अपना एक पुलिस वाला फ्रेंड समझ लिया। तो उसे लगता है कि नहीं, मैं चोर हूं और मुझे इसके घर नहीं जाना चाहिए, वो अपने मन में सोचता है। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो सिर्फ यहाँ आराम करने के लिए आया हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं जाना। He thought of the 30 कनोनर, वो तो अपने 30 कनोनर जो उसकी जेब में उनके बारे में सोचता था। To go up to the manor house would be like throwing himself volunteer in the lion's den. अगर वो एक पुलिस वाले के घर चला गया तो इसका मतलब तो यही है कि वो जैसे कि अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है, जेल में खुद ही जाने के लिए तैयार हो गया। He only wanted chance to sleep here in the fog, वो तो गलती से यहाँ पे आ गया था रात गुजारने के लिए क्योंकि उसे जगह नहीं मिल रही थी जंगल में कहीं और। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्शियसली एज पॉसिबल, और सुबह वो चुपचाप यहाँ से चला भी जाता। ठीक है, बिना कुछ किए। तो वो तो यहाँ पे सिर्फ टाइम बिताने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए आया था क्योंकि जंगल से उसे जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को लगता है कि ये मेरा दोस्त है और वो इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसे शर्म आ रही है अपनी गरीबी की वजह से, ये मेरे घर नहीं जाना चाहता।